अब हम लोग फिर से आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे। अब क्या है? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक इज ए सब रीजनल ग्रुप कंप्राइजिंग ऑफ 7 कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। हेड क्वार्टर एट। बिम्स्टेक क्या है? तो 7 कंट्री जो है उसका ग्रुप है। कहाँ के 7 कंट्री का? तो साउथ एशिया का और साउथ ईस्ट एशिया का उसका हेड क्वार्टर पूछ रहा है। तो बिम्स्टेक में कितना देश? सबसे पहली बात 7 देश गिन भी लो, 1 2 3 4 5 6 7 नाम में छुपा हुआ है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1997 में। ठीक है, बिम्स्टेक का स्थापना 1997 में। अब जो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो ढाका बांग्लादेश में। कहाँ पर है? ये जो हाँ, इसका एक और कुछ किसका था बताओ, था। कहाँ का था? हाँ, कहीं का तो ढाका था। में पहला सम्मेलन हुआ था, अभी किसी का हेड क्वार्टर नहीं था। सार्क का। सार्क का हेड क्वार्टर पूछे तो काठमांडू, पहला सम्मेलन पूछे तो ढाका। ढाका। MBBS पेन बताए थे। हाँ। ठीक है, तो अब इसमें बिम्स्टेक में कौन कौन शामिल है? बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, पाकिस्तान। कैसे याद करेंगे? नाम में छुपा हुआ है। बी से बांग्लादेश। बांग्लादेश। नहीं, नाम में नहीं छुपा हुआ है इसका। एंड कहाँ पर है? नाम में नहीं छुपा हुआ, मतलब भारत के आसपास का जो मेंबर सब है ना उसको। सिर्फ इसमें शामिल कौन है? चाइना। बिम्स्टेक में चाइना नहीं शामिल है। ठीक है, 7 वो देश है इसमें। ऐसे साउथ एशिया बोलना है तो नीचे वाला देश सब शामिल होगा, साउथ ईस्ट एशिया इधर वाला। ठीक है, तो इसका म्यांमार शामिल है लेकिन चाइना नहीं शामिल है, क्योंकि इंडिया की इधर ही तो आता है, बांग्लादेश और थाईलैंड ये सब आता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका। कैसे याद रखेंगे? बांग्लादेश में। तो देखो बीम की, बिम्स्टेक से लगता है बीम। बीम, बीम की लाट सुनी हो? भीम, भीम की लाट, छोटा भीम। हाँ। तो छोटा भीम जब लठ मारा ना तो वो ढक्का दिया। ऐसे याद कर सकते हो, तो ढाका। ठीक है, कुछ भी रिलेट करके। अब UNDP क्या होता है? तो UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। ठीक है, ये भी डेवलपमेंट के लिए देशों में प्रोग्राम करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1965 में। कैसे याद कर सकते हो? तो देखो UNDP को पढ़ोगे तो लगेगा कि UNDP मतलब कि अंदर पैंट शर्ट, ऐसे मतलब कुछ भी याद करने के लिए ट्रिक बनाना पड़ेगा। देखो, तो जो UNDP है ना, UNDP के लिए समझो कि अंडर पैंट शर्ट, मतलब ऐसे याद कर सकते हो। पैंट शर्ट से क्या होगा? 65। 65 को पढ़ोगे तो पैंट शर्ट ऐसा समझ में आएगा। और जब पैंट शर्ट पहनता है आदमी तो कैसा बनता है? न्यू। न्यू ना डिमांड करता है, तो न्यू वर्क। कुछ भी थोड़ा अल्टर ट्रिक लग रहा होगा, हमको पता है। UNDP से अंडर पैंट शर्ट, पैंट शर्ट से 65, 65 कैसा? न्यू, तो न्यू वर्क। ठीक है। हु वॉज WHO? अब जैसे कि कोरोना फैला था तो उस समय सारी जगह कौन जागरूक कर रहा था? कौन घोषणा किया था कि ये बीमारी महामारी हो गया है? WHO ही सबको बताया था पूरी दुनिया में। समझ में आया? WHO का स्थापना कब हुआ? 1948 में। तो कैसे याद करोगे? 48 से अड़ गया WHO की बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है। 48 से अड़ गया, ये बात बोलने पे ऐसे याद कर सकते हो। WHO का हेड क्वार्टर भी कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये तो याद कर सकती हो, ज़्यादा स्वीट खाओगे तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, WHO मना करेगा। ठीक है, चलो ये वो सवाल पूछते हैं। UNDP का हेड क्वार्टर UNDP का कैसे बताए हेडक्वार्टर थे? ढाका। ढाका में है। नहीं, अंडर पैंट शर्ट हाँ, अंडर पैंट कैसा शर्ट। पहनते हैं? न्यू। तो न्यू वर्क न्यू। कब हुआ था स्थापना? पैंट शर्ट से 1965। 65। WHO 1948। WHO 1948। कैसे? 48 से अड़ गया, बीमारी, बीमारी है। ग्लोबल एजुकेशनल मॉनिटरिंग रिपोर्ट। अब यहाँ पे है ग्लोबली जो एजुकेशन कर रहा बच्चा लोग का, तो उन लोग का मॉनिटरिंग करता है। मॉनिटरिंग मतलब देखता है, उसके ऊपर रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो यूनेस्को। तो यूनेस्को बच्चा के लिए भी काम करता है, एजुकेशन के लिए भी काम करता है, और स्मारक का संरक्षण करने के लिए भी। ठीक है। अच्छा, ये तो बता ही दिए हैं। नहीं, ये नहीं बताया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये 2002 में हेग नीदरलैंड में स्थापना हुआ था।
हेग नीदरलैंड में किसका हेडक्वार्टर था? हेग नीदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट का भी था, जिसमें 15 न्यायाधीश 9 साल के लिए 1946 में स्थापना हुआ था। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 2002 में। इन विच ईयर यूरोपीय यूनियन इस्टेब्लिश्ड? अब बताए थे यूरोपीय यूनियन इस्टेब्लिश हुआ था। यूरोपीय यूनियन बहुत सारे यूरोप देश हैं, उसको आपस में मिला दिया गया। यूरोप कॉन्टिनेंट है ना, उसमें बहुत कुछ देश को मिला के यूरोपीय यूनियन बना दिया गया। टोटल इसमें 23 देश शामिल है यूरोपीय यूनियन में। ठीक है, उसका स्थापना होता है 1993 में। 1993 में कैसे याद कर सकते हैं? देखो, तो पहले एक सोवियत यूनियन भी था, SU सोवियत यूनियन, लेकिन टूट गया। तो इसके 2 साल बाद 1993 में यूरोपीय यूनियन बना, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, इसी समय 1993 में क्या होता भारत में? पंचायती राज अधिनियम भी लागू हुआ था। मुखिया का इलेक्शन होता है, मुखिया इसी समय से होने लगा था बढ़िया से, 1993 से। हेड क्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन कहाँ होगा? पेरिस। नहीं, ब्रसल्स, बेल्जियम। पेरिस में किसका था? भाग भागो फटाफट, FATF का था। रोम इटली में किसका था? फूड का, क्या खा? इडली। फिर से यहाँ पे है यूरोपीय यूनियन के बारे में। इट इज ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन। ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, बिल्कुल, ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन। इट वॉज फॉर्मली स्टेब्लिश बाई ये मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। हाँ, एक ट्रीटी है, नहीं बताया तुमको। ये जो यूरोपीय यूनियन बना ना, 23 देशों का समूह, तो इस ट्रीटी से बना था, ये मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी से बना था। इन 2007 ऑस्ट्रेलिया हटा, और कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना 2 बात याद रखो कि कौन सा ट्रीटी से बना था? मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी से। अब मार्केस एग्रीमेंट से कल बताए थे क्या बना था? GATT, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, और फिर WTO। नाम भी कुछ। हाँ, बहुत बढ़िया। WTO। गेट का स्थापना कब हुआ था? 1947, भारत की आज़ादी के समय। और 1948 से काम करना शुरू किया। 1999 में भी कुछ 1995 में ये बना था, थोड़ा सा गड़बड़ा दिए। WTO 1999 में बना था। क्या बताए थे बर्थ डेट मेरा? तो क्या, कब कब है? 20 नवंबर। G20। विच कंट्री एक्साइटेड द यूरोपीय यूनियन इन 2020? अब यहाँ पे देखो, मतलब कौन सा देश है जो 2020 में यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल गया था? UK, ब्रिटेन बाहर निकल गया। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल ट्रेड ब्लॉक ऑपरेट ए सिंगल मार्केट विद द सिंगल करेंसी? अब यहाँ पे देखो, इन सभी भी देश है, लेकिन मान लो कि भारत सार्क का मेंबर है? तो भारत में जो करेंसी चलता है, तो वो म्यांमार में भी वही चलता है, मलेशिया सब में भी वही चलता है, बांग्लादेश में वही चलता नहीं ना। लेकिन यूरोपीय यूनियन में जो आपस में देश सब है ना 23, वो उस समय सेम करेंसी चलता है। समझ में? अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें से यूरोपीय यूनियन के बारे में पढ़िए। ये छोड़ो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया। यूरोपियन यूनियन में हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग काउंसिल कौन? यूरोपियन काउंसिल। यूरोपीय यूनियन बेनिफिटेड मेंबर नेशन बाई। हाँ, तो यूरोपीय यूनियन है, इन लोग को क्या बेनिफिट होता है आपस में? कॉमन लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसे कॉमन बोल सकता है? भले करेंसी चल रहा है। फंड फॉर एजुकेशन नहीं, इसके लिए उतना नहीं। डिफेंस के लिए नहीं। रिड्यूस बैरियर टू ट्रेड एंड ट्रेवल। बताए थे ट्रेड का जो बैरियर है, बैरियर मतलब क्या होता है? जो भी रोकता है जो चीज़ ट्रेड को, उसको घटाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूरोपियन यूनियन कंट्री? तो बता थे यूरोपियन यूनियन में टोटल 23 देश बोल रहे थे, उसमें 27 देश शामिल है, उसमें टर्की शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी सब शामिल है। देखो यूरोपियन यूनियन में कौन कौन शामिल है? तो देखो, यूरोपियन यूनियन में अधिकांश देश वही शामिल है जो वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ था, वो सब देश शामिल है यूरोप का। लेकिन केवल रूस भी वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ था, अमेरिका भी, ब्रिटेन भी, इन तीनों को छोड़ के बाकी जो देश, जैसे बेल्जियम वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ था, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, ग्रीस, पुर्तगाल, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, स्वीडन। इसमें कुछ कुछ नाटो वाला नाम आ रहा होगा, लेकिन नाटो ऑस्ट्रेलिया में नाटो नहीं, ऑस्ट्रिया तो हो गया। साइप्रस था नाटो में नहीं। चेक एस्टोनिया था, इटली था, हंगरी, लातविया, लिथानिया भी था। हाँ, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, बुल्गारिया नहीं था, रोमानिया,
क्रोएशिया भी था। तो बहुत सारा नाटो से मिलता जुलता देश इसमें शामिल है, लेकिन मेनली याद कर सकते हो कि रूस, अमेरिका और ब्रिटेन शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। एक मुस्लिम देश टर्की उर्की शामिल नहीं है, जबकि टर्की नाटो में था। ठीक है, फिर से यहाँ पे यूनेप, यूनेप का फुल फॉर्म क्या क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो इन्वायरमेंट को लेके जो जागरूक करे उसको क्या है? यूनेप। यूनेप का जो स्थापना कब हुआ? तो 5 जून 1792 स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम एक जगह है वहाँ पे। अब यहाँ पे ना मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ कि कैसे जो मानव है पर्यावरण का जो है उसको रक्षा करें, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, डिग्रेडेशन नहीं करे। पढ़ाई में नहीं सब कर, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसी के लिए एक सम्मेलन हुआ था कब? 1972 में। तो मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? कॉन्फ्रेंस 1972। कहाँ पे? स्टॉकहोम में। कैसे याद कर सकते हो? तो मानव पर्यावरण को मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, ये बात 72 बार समझाना पड़ेगा, ऐसे याद कर सकते हो। 72 में। कहाँ पे मुख्यालय? नैरोबी, केनिया में। केनिया कहाँ पर है? अफ्रीकन देश है, गरीब देश है बहुत। ठीक है। यूनेप जो है रिपोर्ट जारी करता है इन्वायरमेंट पे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रिपोर्ट। ठीक है। अब यहाँ पे WEP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये 61 में चालू हुआ था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? रोम, इटली में। FAO का भी हेडक्वार्टर कहाँ था? फूड ब्लॉक का रोम, इटली में ही था। तो 61 में हुआ था इसका। ठीक है, 61 में हुआ था। इसको जो है ना वर्ल्ड फूड, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है 2020 में, भूख से निपटने के दौरान। तो 2020 में भूख से, 2020 में क्या था? कोरोना था, कोविड। उसी समय भूख से निपटने के लिए इसको फूड प्रोग्राम को नोबेल अवार्ड मिला। नोबेल अवार्ड बताया थे ना कि सबसे बड़ा अवार्ड है दुनिया का, बताएंगे एक दिन। ILO तो पढ़ा ही दिए भाई। ILO नहीं, इसको 1969 में मिला था। 69 BPSC में इसको मिला था पुरस्कार। अब UN WTO क्या है? तो ये टूरिज्म से संबंधित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेन में। भारत भी इसका मेंबर है 1975 में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1975 में। तो कैसे याद कर सकते हो? 75 पर टूरिज्म करेगा तो पेन तो हो गई। टूरिज्म मतलब घूमना। 75 से 1975 टूरिज्म से टूर वाला संस्था, पेन से स्पेन। अच्छा ये बता, तो अभी पर आए थे, यूनेप का स्थापना कब हुआ था? यूनेप यूनाइटेड नेशन। 1972। हाँ, मानव पर्यावरण सम्मेलन, बहुत बढ़िया। कहाँ हेडक्वार्टर है? इसका हेडक्वार्टर यूनेप। यूनेप हम भी भूल गए इसका हेडक्वार्टर। अरे केनिया में, गरीब देश केनिया। है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब जो एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ होता है ना, एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ कहाँ होता है? आसमान में, उसके लिए ये 1919 में इसका स्थापना हुआ था। ILO का भी स्थापना हुआ था 1919 में। इसका हेडक्वार्टर है विल्ली बेंच, स्विट्जरलैंड में ही है, लेकिन जेनेवा में नहीं, विल्ली बेंच में। तो ILO पूछे या IAU पूछे, IAU के समय मजदूर के समय खगोल पिंड, ऐसे याद कर सकते हैं। इंटरपोल पुलिस संगठन है, 1923 में वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। स्वराज पार्टी के समय इंटरपोल की स्थापना। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अब यहाँ पे देखो, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ मतलब समझ में आता है? वन्य जीव, पेड़ पौधा, जानवर, उसके लिए फंड का स्थापना किया गया। ठीक है। तो इसका जो शुरुआत हुआ ना फंड, चीची नाम का एक पांडा, देखो पांडा, पांडा नहीं देखा? व्हाइट कलर का रहता है, काला कलर। हाँ। वो एक पांडा था चीची नाम का, उसी के लिए फंड से शुरुआत किया गया था 1961 में। ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं 61 से कैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड का स्थापना। 61 से एक साथ विश्व के सभी वन्य जीव के लिए कोष यानी फंड का स्थापना। अब चीची नाम से शुरुआत, लेकिन अब सबको एक साथ सभी को फंडिंग करने लगा, तो 61 से एक साथ। अब यूनिसेफ, UNFCCC है, ये भी इन्वायरमेंट को लेकर ही है।
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी, यूएनएफसीसी, ठीक है। अब ये यूएनएफसीसी है ना, इसका पहला सम्मेलन हुआ था 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जर्मनी में। अभी हम एक और भी बताए थे, क्या इन्वायरमेंट से संबंधित एक और भी बताए थे, यूनेप। वही ना जो 1972 हाँ, में। लेकिन इस जो यूनिसेफ है, इसका स्थापना हुआ था उसके 20 साल बाद 1992 में। 1992। इसका पहला सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो, जो ब्राज़ील है वहाँ पे, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। इसी को बोलते हैं अर्थ समिट, इसी को बोलते हैं। ये 1994 से लागू हुआ। एक बताए थे यूनेप, और एक बताए तुमको अभी यूएनएफसीसी। यूनेप ये भी इन्वायरमेंट को लेकर, ये भी इन्वायरमेंट को लेकर है। इन्वायरमेंट, ये क्लाइमेट चेंज, दोनों इन्वायरमेंट से संबंधित है। ये पहले हुआ यूनेप। ये कब स्थापना हुआ? 1972। कौन सा सम्मेलन हुआ था इस समय? मानव पर्यावरण सम्मेलन। बताए थे मानव को 72 बार समझाया जाए पर्यावरण को कैसे रखना है। और यूएनएफसीसी में कौन सा सम्मेलन हुआ था? अर्थ समिट, मतलब कि पृथ्वी सम्मेलन। कब हुआ था? 1992 इसके 20 साल बाद 1992 में। और ये कहाँ पे हुआ था ये सम्मेलन? तो स्टॉकहोम नाम का एक जगह था वहाँ पे। और ये वाला कहाँ पे हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में एक जगह था वहाँ पे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? केनिया। केनिया। और इसका कहाँ पर है? जर्मनी। जर्मनी। अब मनी चाहिए क्लाइमेट चेंज के लिए, सुधारने के लिए क्या चाहिए? मनी। ऐसे याद कर सकते, तो ये हुआ, ठीक है। और ये जो है लागू कब से हुआ था? ये सम्मेलन 1994 से स्थापना हुई है, लेकिन ये जो एग्रीमेंट हुआ अर्थ को कैसे बचाना है वो लागू हुआ 1994 से। चलो ठीक है, तो यही है। अब सिपड़ी क्या है? तो सिपड़ी है जो बंदूक का एक देश से दूसरे देश के बीच में होता है ना, लेन देन, खरीद बिक्री, उसी के लिए संगठन है। तो 1966 में स्थापना हुआ था सिपड़ी, ठीक है। उसके बाद है एपेक। एपेक क्या है? एपेक क्या है? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक असिस्टेंट। अब पैसिफिक ओशन का नाम सुने? हिंद ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशन, उसी के लिए स्थापना होता है एपेक 1989 में। तो इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। जवाहर रोजगार FATF का भी स्थापना हुआ था ना 1989 में। 90 FATF, IAO 1987 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब UNCCD ये इम्पोर्टेंट है। ये डेजर्ट जो होता है ना, पूरी दुनिया में डेजर्ट पसंद में आता है, रेगिस्तान। हाँ, वो नहीं बढ़े उसके लिए है। तो ये 1994 में हुआ था ये, इसके लिए सम्मेलन। 1996 में रुका। तो देखो पर्यावरण को लेकर क्या क्या हुआ। 1972 में मानव वाला सम्मेलन, यूनेप का स्थापना, यूनेप का हुआ था ना। फिर UNFCCC का क्लाइमेट चेंज को लेकर 1992 में। और फाइनली उसके 2 साल बाद 1984 में UNCCD। ये किसके लिए? डेजर्ट के लिए। समझ में आया? पेरिस में हुआ था। IUCN क्या है? तो जो जानवर मान लो कि बहुत खतरा में है उसकी देख रेख करता है। ये ग्लैड स्विट्जरलैंड में है इसका स्थापना। ग्लैड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय कब? 48 में। तो ऐसे याद कर सकते हो। तो 48 में एक चीज़ का और स्थापना हुआ था। 48 में अड़ गया था कौन? WHO की बीमारी है। अब बताओ, जो जानवर जो हो रहा है वो विलुप्त हो रहा है, गायब हो रहा है, जैसे डायनासोर, वो सब की रक्षा कौन करेगा? IUCN। कैसे याद करेंगे? WHO भी तो रक्षा करता है जानवर की, आदमी की भी। तो इसे 48 में दोनों का स्थापना हुआ भारत की आज़ादी के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे RCEP, तो एशियान से ही संबंधित है। RCEP बताए थे, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें बस याद रखो कब लागू हुआ? 2022 में। कब लागू हुआ? 2022 में। कौन कौन देश है एशियान का इसमें? ब्रुनई, कंबोडिया, देखो ये सब यहाँ पे जैसे इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, ये सब आपस में आसपास का जैसे फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब, ठीक है।
हेड क्वार्टर ऑफ एफएटीएफ ये तो बता ही दिए, पेरिस भागो फटाफट। वीपो, वीपो का स्थापना कब हुआ था? 67 बीपीएससी याद कराए थे 1967। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड। अब ये लास्ट संगठन है, 10-15 मिनट लगेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ, ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कोई है तो यही है, ठीक है। इसका 6 पार्ट है: जनरल असेंबली, सेक्रेटेरिएट, ट्रस्ट, सामाजिक आर्थिक न्याय, सुरक्षा परिषद, सेक्रेटरी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट। यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। अब बताए थे 1945 में और किसका हुआ था? यूनेस्को का भी हुआ था, काम 45 ऐसे बताए थे। भारत उसका 1 साल बाद मेंबर बना, तुम ही तो बताए थे। यूनेस्को का स्थापना, यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 कहाँ पे हुआ था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क। 1946 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ बन गया? न्यूयॉर्क। स्थापना पूछे तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, हेडक्वार्टर पूछे तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में और किसका हेडक्वार्टर था? यूएनडीपी का। अंदर न्यू पैंट शर्ट चाहिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 65 न्यूयॉर्क। उसके बाद है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क। NO न्यूयॉर्क ऐसे नाम जोड़ दो। यूएनओ का सदस्य देश, ये भारत कब यूएनओ का सदस्य देश बना? तो जब स्थापना वो उसी समय से फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है, 1945 से ही। लेकिन यूनेस्को का मेंबर कब बना था भारत? उसके 1 साल बाद, लेकिन यूएनओ का मेंबर उसी साल बन गया था, ठीक है। फिर से यहाँ पर यूएनओ का ये देखो लो, ये कहीं पे दिखाई पड़े तो समझ जाना यूनेस्को का गाड़ी है। यूनेस्को का स्थापना का विचार किसने दिया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था, यही स्थापना करने अमेरिका के प्रेसिडेंट थे यही, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूनेस्को जो है इसमें सुरक्षा परिषद में कितना? 5 क्या है टेम्पोररी मेंबर और 10 क्या, 5 परमानेंट मेंबर है, 10 क्या है टेम्पोररी मेंबर है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूएनओ में जो है 15 सदस्य, 5 + 10, 5 जो परमानेंट मेंबर उसका ट्रिक है फ्रैप, फ्रांस, रसिया, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, ठीक है ना। ये सबके पास ज़्यादा पावर है यूएनओ में, किसके किसके पास? फ्रांस, रसिया, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन। अब यहाँ पे जो है कहाँ चला गया, जो यूएनओ को भी नोबेल प्राइज़ मिल चुका हुआ है 2001 में। अब बताए थे आईएलओ को कब मिला था? 1969 में। और इसको भुखमरी समाप्त किया था WEP, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसको कब मिला था? 2020 में, 2020 में, कोविड के समय, ठीक है, याद कराए थे। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल प्रोग्राम चलाया कब गया था ये बता दो? 1961 में। तो बताए थे अब एक साथ पूरे देश में भुखमरी समाप्त होगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। उसके बाद ये जो है यूएनओ में हिंदी में कौन भाषण दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी दिए थे हिंदी में भाषण। पहचानते हो अटल बिहारी वाजपेयी को? नहीं पहचानते इसको? प्राइम मिनिस्टर थे हम लोग के, 1977 में दिए थे। प्राइम मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी पहले 2002 के आसपास। तो 1977 में हिंदी में भाषण देते हैं। 1977 में क्या होता? गैर कांग्रेसी सरकार आया था पहली बार, ये पढ़ाए मैंने, मोरारजी देसाई की। यूएनओ दिवस हर एक साल कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही यूएनओ का स्थापना हुआ था। फिर से यहाँ पे यूएनओ का पहला महासचिव कौन है? ट्रिग वैली, ट्रिग वैली। फिर से है यूएस संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। तो पता ही जैसे कि राज्यसभा लोकसभा का मेंबर का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल नहीं पढ़ा है? 5 ईयर भूल गए? MP। संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यकाल की कार्यकारी भाषा कौन है? तो यहाँ पे देखो भाषा जो बोला जाता है ना यूएनओ में, दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इंग्लिश और फ्रेंच बोला जाता है। इंग्लिश और फ्रेंच कहाँ पे बोला जाता है? नाटो में भी, हाँ नाटो में बोला जा रहा था। देखो तो यूएनओ का 2 प्रकार का भाषा, ऑफिशियल भाषा पूछे तो 6 भाषा है, चीन, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश और अरबी। 2 एक्स्ट्रा जुड़ जा रहा है, स्पेनिश और अरबी। लेकिन वर्किंग भाषा पूछे तो इंग्लिश और फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच। ऐसे ऑफिशियल भाषा पूछे तो स्पेनिश और अरबी भी है, चीन, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, ठीक है।
यूएनओ का स्थापना करते समय कितने देश थे? 51 देश शामिल थे। ये 51वां देश कौन था? पोलैंड। ठीक है। वर्तमान में 193 सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में कितना सदस्य? 15। बताए थे 5 परमानेंट है, हाँ जिसको 9 ज़्यादा 10 टेम्परेरी। टेम्परेरी। हाँ बिल्कुल सही। अभी वर्तमान 193 मेंबर है यूएनओ में। अब बताए थे सबसे लास्ट में ही बना है 93 मेंबर अभी हाल फिलहाल में दक्षिणी सूडान। ऑब्जर्वर देश दो हुआ, फिलिस्तीन और होली से। ऑब्जर्वर मतलब क्या होता है? उसका मेंबर नहीं, लेकिन दूर से देखते रहेगा। फिलिस्तीन और होली से। यूएनओ की पहली महिला महासभा अध्यक्ष कौन बनी थी? तो भारत की एक बनी थी, विजया लक्ष्मी पंडित। चिंता किसको? नेहरू जी है, उनकी बहन थी ये। 1953 में तीर्मार दी एकदम महिला थी, जाके यूएनओ में विश्व का इतना बड़ा संगठन वहाँ पे क्या की? अध्यक्ष बन गई। 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार मिला तो उस समय महासचिव कौन थे? कोफी अन्नान। वो हटाइए। सबसे अधिक वीटो हो गया। इंटरनेशनल कोड भी पढ़ा दिए। स्थापना हुआ था 1945 में। इंटरनेशनल कोर्ट का स्थापना 1945 में। ये तो पढ़ाई थी ये सब। हेग नीदरलैंड में। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट जो है ना, उसमें 3 भारतीय नहीं 4 भारतीय हैं जो न्यायाधीश रह चुके हैं। 9 न्यायाधीश होता है ना, 9 जज में 4 वो रह चुके हैं। कौन? सर बेनेगल राव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन और दलवीर भंडारी। नेग नाग नंदन दलवीर मतलब सर बेनेगल, नागेंद्र, रघुनंदन, दलवीर। ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? जनरल असेंबली को। कितने देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक चार्टर इसको 50 देश साइन किए थे? 51। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले वीटो का पावर कौन यूज़ किया था? मतलब 5 देश को सबसे ज़्यादा पावर मिला था, इसमें वीटो पावर मिलता है। उनको देगा हाँ तो हाँ, ना तो ना। 1971 में अमेरिका किया था सबसे पहले। सबसे ज़्यादा कौन किया हुआ है? रूस। वो तुरंत तुरंत क्या होता है? रूस जाता है। जमीन कौन दिया था यूएनओ का स्थापना करने के लिए? तो ये जॉन रॉकफेलर, मतलब अपना जान भी बेच के जमीन दिया। क्या ये संस्था को क्या कीजिए? स्थापना किए। यूएनओ ने अपना ध्वज कब अपनाया? झंडा। बताया था यूएनओ का झंडा भी ब्लू कलर का 1947 में, जिस समय भारत अपना आज़ादी बनाया। यूएनओ का पहला बैठक कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे, देखो यूएनओ का स्थापना हुआ था 1945 में, लेकिन यूएनओ का पहला बैठक हुआ था 1946 में लंदन में। यूएनओ का स्थापना किस सम्मेलन में हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर क्या है यूएनओ का? न्यूयॉर्क में। तो ये सब याद रखें। यूएनओ का पहला बैठक कहाँ हुआ ये पूछे तो? लंदन 1946। यूठान पहले एशियाई महाद्वीप। नेग नाग नंदन दलवीर, ये तो हो गया। फिर से सैन फ्रांसिस्को चार्टर कहाँ पे साइन हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। बताए थे 50 देश मिलके चार्टर साइन किया था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। हमेशा सितंबर जब आएगा ना तो यूएनओ का बैठक होगा।